स्टूडेंट होपफुल यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज हम स्टार्ट करने लगे फिजिक्स क्लास 12 नेशनल फाउंडेशन को हम फॉलो कर रहे हैं वन बाय वन। हम सब टॉपिक्स को यहाँ पे क्रैक डाउन करेंगे और हर टॉपिक के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएलओ बेस्ड में पीडीएफ जो होगा डिस्क्रिप्शन में जो होगा लिंक होगा उस पर आप क्लिक करें, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट टाइम जाए के बगैर सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेविटी है क्या। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हाट इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक नेचुरल फोर्सेस होती है जो ऑब्जेक्ट के मासेस के बीच में लगती है और उनको आपस में अट्रैक्ट करवाती है। दिस इज सिंपल क्या है, ग्रेविटी है। क्लियर है। और इसी की वजह से जो है चीज़ें क्या है, अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह भी मैं इजीली यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो और फर्दर अगर हम देखें जितनी भी मूवमेंट होती है हमारे पास, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ की, वो भी ड्यू टू ग्रेविटी ही हो रही होती है। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उसको भी जरूर देख लेते हैं कि वो क्या होती है। स्टूडेंट जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, अगर मैं अर्थ के सरफेस से बाहर किसी और प्लैनेट की बात करूं, किसी स्टार की बात करूं, किसी सन की बात करूं, तो वो जो होगा उसको हम बोलते हैं कि अगर एक खास ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर, तो वो हमारे पास कहलाती है सेलेस्टियल बॉडी। सो उसकी जितनी मूवमेंट हो रही है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, किसी को भी अगर हम इस वक्त कंसीडर करें, तो वो भी ड्यू टू क्या हो रहा होता है, वो भी ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा होता है। तो होप्स तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे पास स्टूडेंट कि व्हाई इज ग्रेविटी इंपॉर्टेंट इन द यूनिवर्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई ग्रेविटी इंपॉर्टेंट ही क्यों है। तो स्टूडेंट आंसर देखिएगा, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी शेप्स द यूनिवर्स बाय कीपिंग प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सी इन मोशन। तो जो ग्रेविटी है स्टूडेंट, उसने क्या किया हुआ है, उसने एक शेप बनाया हुआ है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स के एक शेप बनाया हुआ है। और उस यूनिवर्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, उस यूनिवर्स के अंदर स्टार आ रहे हैं, प्लैनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, और उनको एक मोशन में रखा हुआ है। ये बात आ रही समझ। जो ग्रेविटी है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे उसने एक शेप बनाई, पूरी यूनिवर्स की जितनी भी शेप इस वक्त बनी हुई है, वो इन सब स्टार्स, जो भी स्टार है हमारे पास, प्लैनेट्स है हमारे पास, उनकी मोशन की वजह से वो हमारे पास वो एक शेप क्या बन के आई हुई है। तो दैट्स वाई ग्रेविटी इज इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी नहीं होगी तो ये शेप नहीं होगी, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। तो ग्रेविटी ने ही जो पूरी यूनिवर्स की शेप बनाई हुई है। ये किस तरह, ये शेप जो बनी है वो कैसे बनी हुई है कि हर इस वक्त जितने भी प्लैनेट है, जो भी हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज है, वो एक मोशन में है और उसकी मोशन की वजह से ग्रेविटी ने उसको एक शेप में दिया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास आ रहा है और उसको आपस में क्या किया हुआ है, इन मोशन में तो रखा हुआ है इन गैलेक्सीज को, स्टार्स को, लेकिन साथ साथ उनको बाउंड भी किया हुआ है, बाउंड टुगेदर भी किया हुआ है। ऐसा है क्या, नहीं है? क्लियर? ओके। फर्दर देखते हैं, इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक ऑफ द कॉस्मोस। और इसने जो है स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है और जो डायनेमिक मोशन, जो डायनेमिक है हमारे पास किसके, कॉस्मोस का, वो भी क्या है, वो भी इसी ने ही उसको कंट्रोल किया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर मैंने आपको जैसे पहले बताया, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उसमें जस्ट हम एक स्पेसिफिक कोई भी प्लैनेट की बात कर सकते हैं, स्टार की बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम कॉस्मोस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पूरी यूनिवर्स आ जाता है। तो ये ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे कंट्रोल किया हुआ है। किस पे कंट्रोल किया हुआ है, जो जितनी भी इस वक्त डायनेमिक जो मोशन हो रही है हमारे पास, और जो स्ट्रक्चर है कॉस्मोस का, इनकी पूरी यूनिवर्स जो कायनात है, उसका जो उससे क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तो इसलिए ग्रेविटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। टू आवर थर्ड क्वेश्चन, और वो है हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आप सबको पता ही होगा, सर आइजैक न्यूटन। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं और हमारे पास है हाउ डज न्यूटन्स लॉ हेल्प अस। तो न्यूटन्स की जो लॉ है वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, कोई भी अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और उनका कुछ ना कुछ मास है, तो उस पर ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रहा है, हम ये न्यूटन्स के लॉ से इजीली स्टडी कर सकते हैं। और जितनी भी इस वक्त बॉडी, जो सेलेस्टियल बॉडीज है, वो जो मोशन कर रही है, उस चीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। ओके, क्लियर है? तो आंसर आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं है। हाँ, ये वाला हम देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द मिल्की वे। तो स्टूडेंट जो मिल्की वे है वो गैलेक्सी है और ये हमारी गैलेक्सी, मतलब हम मिल्की वे में ही रहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या है वो हम बता देते हैं। तो एक तो मिल्की वे हमारी गैलेक्सी होगी और दूसरा इसमें डिफरेंट स्टार्स हैं, गैस है, ठीक है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से ही क्या है, हेल्ड टुगेदर है। इज इट क्लियर? तो इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। द मिल्की वे इज अवर गैलेक्सी, अ मैसिव डिस्क ऑफ स्टार, ऐसे ही है ना, ठीक है, डस्ट एंड गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। सिंपल। ओके, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम। और यहाँ पे एक ये वाला हाउ फार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ फार इज अवर सोलर सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। एक तो याद रखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास सेंटर है मिल्की वे का, उसको हम गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये बात याद रखना है आपने। तो यही पूछा कि कितना दूर है हम जो है अपने ही मिल्की वे से, जो उसका गैलेक्टिक सेंटर है, जो उसका सेंटर वाला पॉइंट है मिल्की वे का, वहाँ से हम कितना दूर है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा
26,000 लाइट ईयर हम फॉर अवे हैं अपनी ही गैलेक्सी के सेंटर से, जो हमारी अर्थ है। इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि लाइट ईयर है क्या। स्टूडेंट, जब हम कहते हैं ना 1 लाइट ईयर, इसका मतलब है कि लाइट अगर हम स्पेस में ट्रैवल करवाए और उसको 1 साल तक हम ट्रैवल करवाते जाए, वो जो डिस्टेंस कवर होता है वो हम कहते हैं कि वो 1 लाइट ईयर के इक्वल है। और आपको वो भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि वो अच्छा खासा है। देखिए, व्हाट इज लाइट ईयर। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इट इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस होगा दैट ट्रेवल इन 1 ईयर थ्रू एम्प्टी स्पेस, ठीक है, खाली जगह में से, यानी हम स्पेस की अगर बात करें। और 1 लाइट ईयर जो होता है वो बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई बाय 12 किलोमीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास 1 साल में इतना ज़्यादा जो होता है लाइट क्या करता है, ट्रैवल करेगा। हम लाइट की स्पीड से जा रहे हो तो लाइट 1 साल में इतने ज़्यादा किलोमीटर क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। अब हम अपने ही सेंटर से, गैलेक्टिक सेंटर से ही, जो गैलेक्सी का सेंटर का पॉइंट है, मिल्की वे का जो सेंटर का पॉइंट है, उससे हम 26,000 जो है लाइट ईयर क्या है, दूर है। तो खुद अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। और ये जस्ट एक मिल्की वे है, पता नहीं कितनी यहाँ पे हमारे पास गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। हाउ फॉर इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी फ्रॉम अस। जो हमारे पास इस वक्त एक और गैलेक्सी है जो इस वक्त हमारी तरफ आ रही है स्टूडेंट, और वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब वो ये पूछ रहा है कि वो हमसे कितना जो है दूर है। तो स्टूडेंट 2.6 मिलियन लाइट ईयर हम क्या है इस वक्त उससे दूर है। और वो इस वक्त हमारी तरफ, ये भी याद रखें, 110 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस वक्त एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही है। 110 किलोमीटर पर सेकंड से हमारी तरफ आ रही है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे वो कितना दूर है हमसे, तो वो 2.6 मिलियन लाइट ईयर हमसे क्या है, दूर है। तो इसको कोलिजन होते हुए, इन दोनों गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कोलिजन होते हुए भी एटलीस्ट ना भी हो तो हमें 4 to 5 बिलियंस जो होंगे ईयर्स लग जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2.5 मिलियन लाइट ईयर, ठीक है, शायद मैंने 2.6 कह दिया था, 2.5 मिलियन। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकल ग्रुप। स्टूडेंट, ये लोकल ग्रुप क्या, ये भी इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया हुआ है। तो लोकल ग्रुप हम उसे कहते थे जहाँ पे डिफरेंट हमारे पास क्या आ जाए, गैलेक्सीज आ जाए, एक से ज़्यादा गैलेक्सीज आ जाए, उस पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, लोकल ग्रुप। फिर उसके अंदर देखें ना, गैलेक्सीज के अंदर फिर स्टार्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो गैलेक्सीज होते हैं वो मिलके हमारे पास क्या बनाता है, एक लोकल ग्रुप बनाता है। हमारे केस में हम ये कह सकते हैं जो मिल्की वे है और जो एंड्रोमेडा है वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक लोकल ग्रुप बना रहे हैं। होप से स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया होगा आपको। तो फर्दर यस, ठीक है, अभी फिलहाल जो इंट्रोडक्शन है हमारे पास, हमने टोटल 8 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नई चीज़ें भी आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट में हम अपना फर्स्ट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, और अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे मैं डेली इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक आके पूछ सकते हैं। #peace out, अल्लाह हाफिज़।